सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सौम्या श्रीवास्तव। तो क्या हाल चाल, सब बढ़िया? ठीक है। तो आई होप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देखा ही होगा कि माय अल्टीमेट प्लानर फॉर JEE 2026 और हाउ टू मैनेज JEE प्लस बोर्ड्स। ठीक है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था कि आई एम इन क्लास 12th। वैसे तो सभी वीडियो में आप लोग को पता ही चल गया होगा, मेरे से बताने से क्या। ठीक है। ठीक है, पता ही चल गया होगा आप लोग को। आई एम इन क्लास 12th और आई प्रिपेयर फॉर JEE 2026। और इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि हाउ आई मैनेज JEE 2026 प्लस बोर्ड्स। ठीक है। तो मैंने एक पूरा प्लानर बनाया, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने प्लानर बनाया है कि कैसे मैं मैनेज करूँगी JEE और बोर्ड को। ठीक है। तो इसके लिए मैंने पूरा प्लानर बनाया है और उसमें सब सेपरेट कर दिया मैंने। जैसे कुछ बच्चों का रहता है कि चलो JEE का पूरा पढ़ते हैं और क्या नाम है, बोर्ड्स देख लेंगे, बोर्ड्स बाद में देख लेंगे, जब बोर्ड आने वाला होगा, एग्ज़ाम आने वाला होगा, एक दो महीना पहले टाइम मिलेगा। जनवरी में आपका JEE मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है, उसको कर लेंगे। फिर मैक्सिमम 15-20 दिन बचेगा, एक महीना बचेगा, तो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है। तो मैं कहूँगी कि दोनों मतलब सिलेबस तो डिफरेंट नहीं है, सिलेबस तो सेम ही है दोनों का। पर ये मतलब मेरा कहना है कि जैसे JEE के लिए हम लोग ज़्यादातर क्या, जाहिर सी बात है, हम लोग MCQ के लिए तैयारी करते हैं और बोर्ड्स उससे थोड़ा अपोजिट है। बोर्ड्स में क्या रहता है कि बोर्ड्स में पूरा आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना रहता है। MCQs बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही कम आप लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो बोर्ड्स के लिए क्या रहता है कि आप लोग को पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब करनी पड़ेगी, लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बहुत बच्चों को क्या रहता है, ऑनलाइन पढ़ लिया तो सोचते हैं कि बस MCQ लगाएंगे, सारे क्वेश्चंस लगा डालेंगे और बोर्ड्स में बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मेरा क्या कहना है कि आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसा कि एक डिमांड है JEE का कि अगर आप लोग के बोर्ड्स में 75% प्लस नहीं आए तो JEE या NIT या IIT मिलना मुश्किल है। ठीक है। मुश्किल क्या है, मिलेगी ही नहीं। ठीक है, मिलेगी ही नहीं अगर 75% प्लस नहीं आया आपका। तो मेरा क्या कहना है कि बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने ज़रूरी हैं, क्योंकि तब न पता चला आपका न JEE क्लियर हुआ, न बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए और कुछ नहीं हो पाया। पेरेंट्स भी डाउट करने लगे कि पता नहीं मेरे बच्चे ने क्या पढ़ा पूरे साल और पता नहीं इसका क्या होगा, न इसका बोर्ड्स में अच्छे नंबर आए, न कुछ JEE में कर पाया, कुछ नहीं हो पाया। तो ऐसे पेरेंट्स भी डाउट में आ जाएंगे। तो मेरा क्या कहना है, मतलब आप लोग को जो सही लगे करना। वैसे मेरा क्या माइंडसेट और प्लान है मेरे लिए, जो बोर्ड्स प्लस JEE को हम लोग को मैनेज करना ही पड़ेगा किसी भी हालत पे। तो मैंने क्या किया है कि मैंने पूरा प्लान बनाया है कि मैं दिन में कुछ घंटे बोर्ड्स के लिए भी तैयारी करूँगी। ठीक है। अब उसका तैयारी करने का ये मतलब नहीं है कि उसका सिलेबस अलग है तो उसका सिलेबस अलग से पढ़ूँगी, जैसा कि सिलेबस सेम ही है। ठीक है। तो सिलेबस तो वही रहेगा, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस में डिफरेंस है। उसके लिए हम लोग को आंसर राइटिंग करना आना चाहिए, किसके लिए, बोर्ड्स के लिए। और हम लोग क्या क्या करते हैं, कभी कभी क्या हमेशा करते हैं, JEE जब हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं किसी भी क्वेश्चन का कि चलो ये स्टेप किया, फिर बीच का उड़ा दिया, फिर लास्ट में कर दिया, जल्दी जल्दी आंसर निकालने के लिए। क्योंकि JEE में टाइम बहुत कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने रहते हैं, ऐसा रहता है।
अब बोर्ड्स में क्या रहता है, खूब ढेर सारे क्वेश्चन रहेंगे, टाइम भी आप लोग को मिलेगा और उसी टाइम में आप लोग को पूरा पेपर करना पड़ेगा। और उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, लिखना ज़्यादा पड़ता है। बहुत बच्चे पढ़ लेते हैं, सोचते हैं बोर्ड्स के बारे में सोच ही नहीं पाते और सोचते चलो मैं लिख लूँगा, ठीक है मैं लिख लूँगा, मैं सब कर लूँगा। पर लास्ट में जब देखते हैं कि मतलब ऐसे ऐसे करना पड़ता है और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं क्या करूँगा। और बाद में पेपर में जब उन लोग का प्री बोर्ड्स वगैरह होता है तो कुछ लिख ही नहीं पाते हैं और मार्क्स एकदम गिर जाते हैं और पेरेंट्स सोचते हैं पता नहीं मेरे बच्चे ने क्या किया, ठीक है। तो मेरा ये है कि मैं बोर्ड्स को साथ साथ लेती चलूँगी, उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करती चलूँगी, क्योंकि अगर बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ हो ही नहीं पाएगा। फिर न जेई न बोर्ड्स, पेरेंट्स अलग डिसअपॉइंट होंगे, ठीक है। तो मैंने उसके लिए एक पूरा प्लानर बनाया है कि मैं कैसे मैनेज करूँगी जेईई प्लस बोर्ड्स को, ठीक है। तो मैंने उसके लिए पूरा प्लानर बनाया है, ठीक है। तो अगर आपको सही लगे तो आप भी उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आप लोग अपने से, आप लोग का अलग होगा, उसमें कोई वो नहीं है। आप लोग को जो सही लगे करिएगा। ये तो मेरा मतलब मैं क्या करूँगी मैं ये बताना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग भी यही करिए, आप लोग को जो सही लगे वो करिए, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बस बोलते ही जा रही है, ना प्लानर बताने को ना कुछ, ठीक है। तो चलिए बताते हैं प्लानर, चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा जेई 2026 प्लानर, होल ईयर प्लानर, मतलब मैं पूरे साल में क्या करूँगी उसका प्लानर है। तो सबसे पहले प्रायोरिटीज़, मतलब मस्ट डू है करने का, इसको करना ही पड़ेगा, अगर इसको ना किया तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले लाइव लेक्चर्स अटेंड करने हैं, फिर उसके सारे जो होमवर्क्स मिलेंगे उस लेक्चर में उसको होमवर्क को सारे को करना है। और फिर डीपीपीज़ और रिवीजन तो मस्ट डू है, मतलब करना ही पड़ेगा, मतलब रिवीजन के बिना तो जैसे कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो डीपीपीज़ के बाद रिवीजन ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन। आप लोग कई सारे सर से सुने होंगे, ठीक है। तो रिवीजन मस्ट डू है, मतलब करना ही पड़ेगा। और फॉर केमिस्ट्री मस्ट रीड एनसीईआरटी। आप लोग ने सुना होगा अपने सीनियर से कि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का ही सारा खेल है, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, फिज़िकल हो या फिर ऑर्गेनिक, एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी से मतलब कई बार तो मतलब एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी रीड करना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी भी रीड करूँगी। तो फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर ये सब हो जाता है, अगर ये जो प्रायोरिटीज़ हैं ये सब हो जाती हैं, तो एक्स्ट्रा जो करने की चीज़ें हैं वो है मॉड्यूल्स क्वेश्चन। जो मॉड्यूल है हम लोग के पास उसके क्वेश्चंस करने हैं, फिर पीवाईक्यूज़ लगाने हैं। अगर मॉड्यूल के क्वेश्चन हो जाते हैं तो पीवाईक्यूज़ लगाने हैं। फिर अगर पीवाईक्यूज़ भी हो जाते हैं तो अदर बुक्स के क्वेश्चन, जैसे आप लोग फिज़िक्स के लिए एच.सी. वर्मा और सिंगेज वगैरह होती हैं, और क्या नाम है, केमिस्ट्री के लिए, फ़िज़िकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी, और ऑर्गेनिक के लिए एम.एस. चौहान वगैरह लगा सकते हैं। अगर ये सब बुक्स अगर ये सब आप लोग के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की चीज़ें हैं वो अगर हो जाता है तो मैंने लिखा है फॉर जेई पर डे 6 आवर्स सेल्फ स्टडी, मतलब 6 आवर्स सेल्फ स्टडी मेरे को करनी ही पड़ेगी किसी भी हालत पे पर डे में, ठीक है। ये सेल्फ स्टडी है, लेक्चर्स को मैं इसमें काउंट नहीं कर रही हूँ अपार्ट ऑनलाइन लेक्चर्स। फिर यहाँ आता है आप लोग का क्लास 12th बोर्ड प्लानर। तो ये हो गया जेई का प्लानर, जेई को क्रैक करने का प्लानर। फिर आता है मेरा क्लास 12 बोर्ड का प्लानर। तो क्लास 12 बोर्ड के प्लानर में क्या है, सबसे पहले एनसीईआरटी ऑल क्वेश्चंस करने हैं, फिर करना है रेफरेंस बुक के क्वेश्चन जो आपने रेफरेंस बोर्ड्स के लिए ख़रीदा होगा उसके क्वेश्चंस करने हैं, फिर आपको पीवाईक्यूज़ लगाने हैं, ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको लगाना है, फिर रिवीजन तो करना ज़रूरी है तो उसको करना है। तो दीज आर इनफ टू स्कोर गुड मार्क्स इन बोर्ड्स, ये इतना इनफ होता है बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। अब मैंने लिखा है फॉर बोर्ड्स पर डे 4 आवर्स स्टडी, तो मैंने लिखा है कि 4 घंटे
एक दिन में मुझको बोर्ड के लिए देना ही पड़ेगा किसी भी हालत पे, बोर्ड को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले पेज पे, जिसमें है मेरा डेली रूटीन कि मैं पूरे दिन में कितने घंटे क्या क्या पढ़ूँगी और जेई के लिए कब पढ़ूँगी और बोर्ड्स के लिए कब पढ़ूँगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा डेली रूटीन लिखा है बोर्ड्स प्लस जेईई का, ठीक है। तो जो 6 AM टू 12 PM होता है, 6 से 12 बजे के बीच में मुझको एटलीस्ट 4 आवर स्टडी करना है फॉर बोर्ड्स के लिए 4 घंटे पढ़ना है 6 AM टू 12 PM के बीच में। फिर 12 से 6 के बीच में 12 PM टू 6 PM के बीच में हमको एटलीस्ट 3 आवर स्टडी करना है फॉर जेईई प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। 3 घंटे हम लोग को जेईई के लिए पढ़ना पड़ेगा। फिर है 6 से 12 के बीच में यानी 6 PM टू 12 AM के बीच में एटलीस्ट 3 आवर स्टडी करनी है जेईई के लिए फॉर जेईई, ठीक है। तो ये हो गया 3 + 3 6 घंटे हम लोग का हो गया जेईई के लिए, और बोर्ड्स के लिए हो गया 4 आवर स्टडी, ठीक है। तो ये था मेरा जेईई प्लानर फॉर ये था मेरा प्लानर फॉर जेईई प्लस बोर्ड्स। तो आई होप आप लोग को ठीक लगा हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा जेईई 2026 प्लानर प्लस बोर्ड्स, हाउ टू अचीव गुड मार्क्स इन बोर्ड्स प्लस जेईई भी क्रैक करना पड़ेगा। तो यही मैंने प्लानर बनाया है। तो आई होप आप लोग को सही लगा हो। तो अगर आप लोग को सही लगता हो मेरा प्लानर तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं इसको, ठीक है। मेरे हिसाब से तो सही है, अगर पर देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं जेईई को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, टाइम मतलब अगर मेरा नहीं हो पा रहा है जेईई के लिए, जैसे मैंने 6 घंटे बनाया है, तो अगर मैं 6 घंटा नहीं पढ़ पा रही हूँ इसके लिए जेईई के लिए, तो मैं बोर्ड्स में से कुछ टाइम चुरा लूँगी, ठीक है। कुछ टाइम चुरा लूँगी क्योंकि टॉप प्रायोरिटी तो जेईई ही है, ठीक है। अगर बोर्ड्स में कुछ दिन नहीं हो पा रहा है, 1-2 दिन मेरा नहीं हो पाया फॉर बोर्ड्स मतलब, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। पर जेईई का होना चाहिए 6 आवर स्टडी तो मस्ट डू है, मतलब करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 6 आवर स्टडी पर डे रहेगा मेरा जेईई के लिए और 4 आवर स्टडी रहेगा मेरा क्लास 12 बोर्ड के लिए। तो एटलीस्ट 10 आवर स्टडी तो मैं पूरे दिन में सेल्फ स्टडी कर ही लूँगी, ज़्यादा नहीं है, सही है। तो मैंने 11th में जो जो गलती की थी वो मैं 12th में बिल्कुल भी दोहराना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने 10 आवर स्टडी किया है। अगर देखिए मैंने 10 आवर स्टडी का बनाया है, तो अगर 10 आवर स्टडी नहीं कर पा रही हूँ, 8 करूँगी, 9 करूँगी, 7 करूँगी, एटलीस्ट 6 तो कर ही लूँगी। तो इसलिए मैंने ज़्यादा बनाया है, जैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ। अभी देखिए अगर मैं 2 घंटे का बनाऊँ तो मैं 1 घंटा ही पढ़ूँगी, ठीक है। तो कितना कम है, तो इसलिए मैं 10 घंटे का बनाई हूँ, जैसे कम से कम 6 to 7 या 8 आवर्स तो पढ़ ही लूँगी, ठीक है। तो ये मेरा थोड़ा माइंडसेट था जो मेरे माइंड को पुश करने के लिए, पढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मैंने इसको बनाया है प्लानर को, ठीक है। जो मैंने 11th में गलती की थी बिल्कुल भी मैं 12th में नहीं दोहराना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये था मेरा जेईई प्लस बोर्ड्स का प्लान, और आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो आप लोग भी इसे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी इसमें वो नहीं है, ठीक है। पर बोर्ड्स को भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर 75% प्लस मार्क्स नहीं आए तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए यही मैंने ध्यान में रख के यही मैंने मद्देनज़र रखते हुए इस प्लानर को बनाया है, ठीक है। तो ये था मेरा प्लानर, आप लोग देख सकते हैं पूरा ये प्लानर बना है फॉर जेईई एंड बोर्ड्स, ठीक है। तो कुछ दिन बाद से बैच की भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी,
ठीक है। तो आप लोग को ये भी जानना हो, मतलब आप लोग को ये भी जानना होगा कि मैंने कौन सा बैच लिया है, ठीक है। तो मैं इस पे सेपरेट वीडियो लाऊंगी। ये एक मिस्ट्री है, मिस्ट्री नहीं कह सकते, वैसे बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है जैसा मैं कह रही हूँ, पर मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगी, ठीक है, कि मैंने कौन सा बैच लिया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।